एसटेट टीजीटी 2023 के इंग्लिश ग्रामर का जो पोर्शन है इस वीडियो के अंदर हम उसे कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है 46 क्वेश्चन। चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म टू फिल इन द ब्लैंक। द हेडमास्टर डैश टू मीट यू। अब हमारे पास एक सेंटेंस गिवन है जिसके अंदर हमारे पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, वॉन्ट्स। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट हमारे पास है वॉन्ट, सेकेंड है हमारे पास वॉन्ट्स, एंड थर्ड क्या है, इज वॉन्टिंग, एंड लास्ट हमारे पास क्या है, वॉज वॉन्टिंग। अब इस वाले के अंदर हमें सबसे पहले तो ये दिखना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा टेंस यूज़ हो रहा है। वो हो रहा है हमारे पास सिंपल टेंस यूज़। कौन सा सिंपल टेंस हमारे पास 46 क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है। अब अगर यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ हुआ है तो इस केस में हमारे पास जो हमारे ऑप्शन है कौन से, वॉन्ट भी हमारे पास हट जाएगा, इज वॉन्टिंग भी नहीं आएगा, और वॉज वॉन्टिंग, क्योंकि इज वॉन्टिंग और वॉज वॉन्टिंग हमारे पास कॉन्टिन्यूस के अंदर आ जाते हैं। और यहाँ पे हमारे पास फिर क्या ऑप्शन बचता है, जो कि है वॉन्ट्स। सेकेंड ऑप्शन है द हेड मास्टर वॉन्ट्स टू मीट यू। नेक्स्ट हमारे पास 47 क्वेश्चन है। चूज द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेजल वर्ब। हमारे पास फ्रेज क्या है, सेंड फॉर। अब सबसे पहले अगर हमें इस फ्रेज का मतलब ही नहीं पता होगा तो हम इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो सेंड फॉर का जो मतलब है, इसका मतलब होता है कि किसी से रिक्वेस्ट करना, मतलब किसी को बुलाना, मतलब किसी की आपने रिक्वेस्ट करी, आपने उस किसी को बुलाया, रिक्वेस्ट करा, उस केस में हम उस चीज़ को सेंड फॉर बोलते हैं। इस फ्रेज का नाम क्या है, सेंड फॉर। तो इसका आंसर हमारे पास इन 4 ऑप्शन में से क्या बनेगा, थर्ड ऑप्शन, जो कि है कॉल समवन इन। नेक्स्ट हमारे पास है 48th क्वेश्चन। चेंज द नरेशन to reported speech and choose the right option. I said to him, do you know when she will go home? अब इस केस के अंदर हमें दिख रहा है कि यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूज है। कौन सा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है यहाँ पे? तो अगर यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ रहा है तो ये हमें हमेशा याद रहना चाहिए कि जब भी हम क्या कर रहे हैं, नरेशन को चेंज कर रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे पास किसमें आई के बाद हमारे पास हमेशा आस्क्ड का यूज़ होता है। किसका, आस्क्ड का। तो इन 4 ऑप्शन के अंदर से अगर हम पढ़ें, आई टोल्ड हिम इफ़ ही न्यू व्हेन शी विल गो होम, सबसे बड़ी हिंट यहाँ पे हमें यहाँ पे आज से मिल जाएगी। सेकेंड ऑप्शन के अंदर भी हमारे पास आई सेड टू हिम है, लेकिन जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन है, आई आस्क्ड हिम इफ़ ही न्यू व्हेन शी वुड गो होम, तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन थर्ड क्या कर रहा है, मैच कर रहा है कि आई आस्क्ड हिम इफ़ ही न्यू व्हेन शी वुड गो होम। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, 49th क्वेश्चन, जो कि हमारे पास चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच इज इनकरेक्ट। हैज सचिन नॉट ब्रेक्ड द रिकॉर्ड हेल्ड बाय ब्रदमन हु मेड 10,000 रन्स इन हिज कैरियर। तो इसके अंदर हमें क्या ढूंढना है, वो इनकरेक्ट पार्ट ढूंढना है इस सेंटेंस का, जो कि गलत है, जो कि ग्रामेटिकली क्या है, गलत है। तो यहाँ पे हमें पता होगा कि जो ब्रेक होता है, ब्रेक, उसकी जो सेकेंड फॉर्म होती है वो क्या होती है, ब्रोक, ब्रोक। लेकिन यहाँ पे ब्रेक्ड का यूज़ किया जो कि हमारे पास बी पार्ट है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, जो कि है बी पार्ट। कई बार क्या होता है कि बी जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये थर्ड ऑप्शन के अंदर भी लिखा होता है। तो ये आपको गलती नहीं करनी है कि आप बी यहाँ जहाँ लिखा है आप उसी को, मीन्स बी पार्ट आप सेकंड को समझ के उस पर टिक कराए, क्योंकि कई बार ये ए बी सी उल्टा भी लिखा होता है कि ए हमारे पास फोर्थ ऑप्शन में लिखा हुआ है, ई हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है 50th क्वेश्चन, क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन वन वर्ड। हमारे पास एक वर्ड गिवन है जो कि है साइनेक्योर। अब हमारे पास क्या है कि साइनेक्योर का मतलब क्या है। साइनेक्योर का क्या मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे इसका मतलब होता है कि एन ऑफिस विद नो वर्क बट हाई पे, जहाँ पे मतलब एक ऑफिस है वहाँ पे मतलब इतना काम तो नहीं है, बट जो उस ऑफिस में लोग हैं उनकी पे बहुत ज़्यादा है। तो उस चीज़ को क्या शब्द डिस्क्राइब करता है, उसको डिस्क्राइब करता है साइनेक्योर। तो 50th का आंसर हमारे पास हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, जो कि है एन ऑफिस विद नो वर्क बट हाई पे। नेक्स्ट हमारे पास है 51th क्वेश्चन। चूज द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेजल वर्ब गिव इन। तो हमारे पास जो गिवन फ्रेज है, गिवन का जो मतलब है, मतलब गिवन क्या होता है, तो गिवन का मतलब होता है सरेंडर, ना तो गिवन का मतलब डिस्ट्रीब्यूट से, क्योंकि गिवन हमें ऐसा लगता है, हमें थोड़ा लगता है कि ये वर्ड तो मुझे पता है, लेकिन अब हम सोचते हैं कि ये किसी चीज़ को डोनेट कर देना, डिस्ट्रीब्यूट करना, डिपॉजिट करना, नहीं, यहाँ पे गिवन का मतलब है यहाँ पे सरेंडर। कई बार जैसे आप एयरपोर्ट का एग्जांपल ले लो, एयरपोर्ट पे आपको अपनी हर चीज़ को गिवन करना पड़ता है, मतलब सरेंडर करता, जो जो आपके पास चीज़ है आपको चेक इन करवाना पड़ता है, तभी आप आगे एयरपोर्ट में प्रोसीड कर पाते हो। तो 51 का हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ, जो कि है सरेंडर। नेक्स्ट हमारे पास है 52 क्वेश्चन।
fill in the blank with the most appropriate modal auxiliary. Your mother is seriously ill. You dash leave for home at once. ऑब्लिगेशन हमारे पास ब्रैकेट में लिखा हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे ऑब्लिगेशन हमें बताया गया कि यहाँ पे ऑब्लिगेशन है. तो जब भी इस वर्ड का यूज़ होगा तब आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे मस्ट हमारे पास यूज़ होगा. क्या होगा? मस्ट. जहाँ पे ऑब्लिगेशन आ गई तो हमें क्या यूज़ करना है? एक टाइप से मस्ट को यूज़ करना है. मस्ट को हम यूज़ करेंगे. नीड्स यहाँ पे अगर आप इसको कई बार क्या होता है कि आप एलिमिनेशन लगा के भी आंसर को क्या कर सकते हो? डिटेक्ट कर सकते हो. आंसर को क्या कर सकते हो? डिटेक्ट कर सकते हो. तो ये भी एक तरीका होता है. तो 52 का हमारे पास आंसर बन जाएगा फोर्थ ऑप्शन, जो कि है हमारे पास मस्ट. नेक्स्ट है हमारे पास जो हमारे पास 55th क्वेश्चन है. चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म टू फिल इन द ब्लैंक. शी जम्प्ड ऑफ द ट्रेन वाइल इट डैश. अब चार ऑप्शन क्या है? फर्स्ट हमारे पास है मूव्ड, सेकंड है हमारे पास हैड मूव्ड, थर्ड क्या है? हैज़ मूव्ड, और लास्ट हमारे पास है वॉज मूविंग. अब जो ये सेंटेंस हमें पता होना चाहिए, ये आपको देखते दिमाग में आना चाहिए कि जो हमारा सेंटेंस है वो किस फॉर्म में है. वो प्रेजेंट जो पास्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म के अंदर, ये सेंटेंस किसके अंदर? पास्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर. तो जब ये पास्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर है तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? वॉज का यूज़ करेंगे. वॉज मूविंग, आई प्लस, मतलब वॉज प्लस आई. तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन क्या है? शी जम्प्ड ऑफ द ट्रेन वाइल इट वॉज मूविंग. नेक्स्ट हमारे पास है 56 क्वेश्चन. 56 क्वेश्चन हमारे पास क्या है? चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट preposition टू फिल इन द ब्लैंक. मोहन गेज्ड डैश द स्काई इन द होप ऑफ रेन. मोहन आसमान में देख रहा था इन द होप ऑफ रेन, मतलब वो मतलब आसमान के अंदर देख रहा था कि कहीं तो बारिश आ जाए. तो यहाँ पे जब वो स्काई के अंदर देख रहा था तो उस चीज़ को हम किस से डिनोट करेंगे, मतलब किस चीज़ का, कौन से प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे? वो होता है हमारे पास एट. फर्स्ट ऑप्शन है. यहाँ पे इनटू नहीं आएगा. यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन एक्यूरेट है, यहाँ पे ग्रामेटिकली सही है, वो है हमारे पास एट. मोहन गेज्ड एट द स्काई इन द होप ऑफ रेन. नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 57th क्वेश्चन. 56 क्वेश्चन क्या है? चूज. ये तो हमारा हो गया. नेक्स्ट हमारे पास है 57th क्वेश्चन. चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. डैश हैड द पुलिस रीच्ड देन द थीव्स फ्लेड. मतलब जैसे ही पुलिस आई वैसे ही वहाँ से जो चोर थे वो भाग गए. अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शन गिवन है? एज सुन एज, नो सूनर, एज सुन एज, नो सूनर. थर्ड हमारे पास है स्कार्सली. फोर्थ हमारे पास है एज वेल. अब 57th क्वेश्चन के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन आपको थोड़ा याद रखना अगले पेपर्स के लिए भी, अगर आप कोई ऐसा क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो कि यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे कौन सी फॉर्म में दिखाई दे रही है सेंटेंस की, किस टाइप की फॉर्म है, किस टाइप का क्वेश्चन है. यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगा. सेकंड हमारे पास हम देख सकते हैं कि सब्जेक्ट का यूज़ है. किसका यूज़ है? सब्जेक्ट का. और थर्ड प्लस हमारे पास क्या है? मेन वर्ब. तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब. अब इस केस के अंदर जब हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या लगेगी? सेकंड, जो कि है नो सूनर. क्या है? नो सूनर. तो इसका आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा? नो सूनर हैड द पुलिस रीच्ड देन द थीव्स फ्लेड. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 58th क्वेश्चन, जो कि है चूज द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब टर्न आउट. अब जो टर्न आउट होता है, टर्न आउट का मतलब होता है टू एविक्ट समवन. अब हमारे पास पहला क्वेश्चन ये आता है कि एविक्ट का मतलब क्या है? एविक्ट का मतलब होता है कि किसी को मतलब गिरा देना, बाहर निकाल देना, थ्रो आउट कर देना किसी चीज़ को. तो यहाँ पे हम किसी को बाहर निकाल रहे हैं, किसी चीज़ को निकाल रहे हैं, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? टर्न आउट, टू एविक्ट समवन. तो इसका आंसर हमारे पास होगा फर्स्ट, जो कि है टू एविक्ट समवन. नेक्स्ट हमारे पास है 59th क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम. राकेश हैड to deal with all his problems by himself because he didn't want to depend on his fair weather friends. अब जो ये क्वेश्चन है, अगर हम इसका मतलब भी ना पता हो तो हम जो हमारे पास पैराग्राफ गिवन है उससे भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि इसका क्या मतलब बनेगा. और दूसरा, इसके अंदर हम क्या यूज़ कर सकते हैं? एलिमिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं कि हम एलिमिनेट करते चले कि ये ऑप्शन नहीं होगा और लास्ट में आपके पास ज़रूर एक ऑप्शन तो ज़रूर बचेगा ही बचेगा. तो एक बार ऑप्शन पढ़ के देखते हैं. सबसे पहले तो आपने पैराग्राफ को रीड कर लेना है. दूसरी बात, फ्रेंड्स हु कम विद फ्रॉम रिच फैमिली, इसका तो कोई यहाँ पे रिलेशन ही नहीं बन रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास नहीं होगा. सेकंड हमारे पास क्या है? फ्रेंड्स हु आर लॉयल ओनली ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ सक्सेस. ये हमें कुछ ठीक लग रहा है. नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड, जो कि है फ्रेंड्स विद हुम वन लिव्ड इन वन कॉलेज टाइम.
कॉलेज टाइम का यहाँ पे कोई भी यहाँ पे फर्स्ट की तरह कोई रिलेशन नहीं है। और फोर्थ हमारे पास लास्ट के बचते हैं फ्रेंड्स हु नो लॉन्गर लिव विद यू। अब जो हमारे पास सेकंड और फोर्थ ऑप्शन है, सबसे पहले यहाँ पे क्या यूज़ हुआ, फेयर वेदर फ्रेंड्स, मतलब जो सिर्फ किस टाइम यूज़ आते हैं, सक्सेस के टाइम पे हमारा साथ देते हैं। और ये जो हमारे मैंने अभी आपको बोला, ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन के अंदर एक्यूरेटली फिट हो रहा है, किसके अंदर, सेकंड ऑप्शन के अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा, फ्रेंड्स हु आर लॉयल ओनली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सक्सेस। नेक्स्ट हमारे पास है 60th क्वेश्चन, इस इंग्लिश के पेपर का लास्ट क्वेश्चन है ये। चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, हैव दे डन द वर्क। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास हमें दिख रहा है वर्क क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे ऑक्सिलरी हमारी जो वर्ब है वो हो जाएगी हमारी हैज़, क्या हो जाएगी, हैज़। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड ऑप्शन में हैज़ हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब हमें दिख रही है। दूसरी बात, यहाँ पे जो हमारे पास यूज़ होता है, जो एक सेंटेंस फॉर्मेशन है वो किस टाइप से, सबसे पहले हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, सेकंड हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब, थर्ड प्लस हमारे पास होगा पास्ट पार्टिसिपल जो कि यहाँ पे है बीन डन। और यहाँ पे द वर्क हमारे पास है ऑब्जेक्ट, और ऑक्सिलरी वर्ब क्या चीज़ यहाँ पे काम कर रही है, वो कर रही है हमारे पास हैज़। तो इसका आंसर हमारे पास बनेगा हैव देव डन द वर्क, चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, हैज़ द वर्क बीन डन। तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इंग्लिश अचीवर्स।